फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम देख रहे हैं ये कलाम के द्वारा जैसे मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण विधि है ना, इनसे संबंधित इन्होंने जीस्ट बुकलेट नंबर फर्स्ट निकाली है। हालांकि इन्हें दिन हो गए हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद से देखना चाह रहे हो तो मेरे PDF है टेलीग्राम पर डाल रखी है, तो आप चाहो तो वहाँ से लेकर खुद से ही देख सकते हैं सभी चीज़ें। ठीक है, इसमें जो दे रखी हैं, देखिएगा इसमें किस प्रकार है। ये जो आपके न्यू टॉपिक जुड़े हैं ना, वो भी इंक्लूड किए हुए हैं और उनकी थ्योरी भी अच्छी प्रकार से दे रखी है। तो एक तो 12 नंबर एक टॉपिक है या कह सकते हैं पॉइंट है, और एक 17 नंबर, ये दोनों न्यू टॉपिक जुड़े हैं। अभी जो वर्तमान की जो परीक्षा हो गई फरवरी में, तो निश्चित तौर से ये दोनों टॉपिक अच्छी प्रकार से दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं दे रखे इसके लिए हम क्वेश्चन अलग से कर लेंगे। बाकी है जैसे कि कॉमन टॉपिक होते हैं, चाहे वो शिक्षण विधियाँ किसी की भी हो, ये टॉपिक कॉमन होते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी के लेवल फर्स्ट में दे रखे हैं ये टॉपिक, या लेवल 2 में दे रखे हैं, तो ये कॉमन है, समझ रहे हो ना। तो ये सभी यानी एक ही जगह पढ़ लोगे तो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से किसी के लिए। ठीक है, बाकी है हिंदी की शिक्षण विधियाँ, उनके ये टॉपिक कह सकते हैं अलग से हैं, और संस्कृत शिक्षण विधियाँ उनके टॉपिक ये 8 अलग से दे रखे हैं, 8। ठीक है, तो कॉमन है वो ऊपर हो गए, बाकी अलग अलग है वो इधर हो गए। बाकी इंग्लिश जिन्होंने लैंग्वेज के रूप में ले रखी है, उनकी टीचिंग मेथड से संबंधित ये है। हालांकि देखा जाए कि जो भी साइकोलॉजी है, इसमें टू द पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, केवल वही चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन बने ना, उनकी थ्योरी भी इसी में डाल दी है। जैसे ये इसकी क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम। ठीक है, और एक जानकारी के लिए बता दूं, देखिएगा इसमें जो संस्कृत है ना, संस्कृत ये दे रखा है भाषा शिक्षण, तो ये टॉपिक है। ठीक है, ये सभी 8 टॉपिक है ना, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं। ये ओवरऑल आपकी ये से कह सकते हैं संस्कृत चाहे लैंग्वेज आपने फर्स्ट ले रखी हो या सेकंड ले रखी हो, तो ओवरऑल अब तक क्वेश्चन हुए ना, यानी क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर और आपके 2022 तक, तो 8 नंबर पॉइंट्स है जो आपका लास्ट है, जो आपके निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण से दे रखा है। ठीक है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है निदानम पद मिदम कस्य शास्त्र विद्यते, यानी जो निदान है वो किस शास्त्र से संबंधित है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन का प्रयोजन इसमें से कौन सा होगा, वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या करता है, तो ये मूल्यांकन है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, यानी मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्दस को अर्थ, यानी शिक्षा के क्षेत्र उपचार का क्या अर्थ है, तो वो कहेंगे सर्वविध दोषाणाम निराकरण, यानी सभी दोषों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 है पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृश शिक्षण प्रदीयते, यानी पढ़ने में कोई अगर दुर्बल है या कमजोर छात्र है पढ़ाई में, निश्चित तौर से उसे किस प्रकार के हम शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, तो उसे उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि परिष्कारात्मक शिक्षण मस्ती, यानी इसमें से बताना है, तो हम ये कहेंगे जो परिष्कारात्मक शिक्षण होता है ना, उसे ही हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक छात्र से न्यूनता विज्ञा तस्य परिमार्जनम करोति तदा शिक्षक अत्र कस्य शिक्षण से प्रयोग करोति, तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, चाहे निदानात्मक परीक्षण हो, सूक्ष्म शिक्षण हो या उपचारात्मक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निदानात्मक परीक्षा उपरांत बालक से न्यूनता परिष्कार शिक्षक विशिष्ट शिक्षण कारयंती तम्य नाम किम, तो हम उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ये कह रहा है कि जैसे निदानात्मक आपने परीक्षा ले ली, अब उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, यानी आपने किसी कमी को जान लिया, तो अब उसके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि उपचारात्मक शिक्षण किम, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। ये ना तीनों कथन सही हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण भवति, उपचारात्मक शिक्षण है, तो हम ये कहेंगे ये सभी पॉइंट्स हैं वो उपचारात्मक शिक्षण से ही संबंधित है, तो सर्व अपि यानी सभी हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की उपचारात्मक शिक्षण किम भवति, तो ये भी वही चीज़ें हैं, सभी बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य मस्ती, ओवरऑल देखें तो ये निदानात्मक परीक्षा उपरांत बालक से न्यूनता परिष्कार शिक्षण, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य नास्ति, इसमें से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वो हो जाएगा अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धाया उत्पादनम, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्यम की दृश्य भवित, तो ये सभी छात्र के अनुसार होनी चाहिए, यानी जो भी उपचार के कार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा, जैसे मूल्यांकन 7 नंबर चैप्टर है, तो इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं जो परीक्षा में वही देख रहे हैं।
ये कह रहे हैं शिक्षण विधिना समीकरणे शिक्षा स्तर से उन्नति करणे च सहायकम भवति। यानी जो भी शिक्षण की विधियों की समीकरण है उसमें शिक्षा स्तर की उन्नति करने में कौन सहायक होगा निश्चित तौर से मूल्यांकन। विषय काठिन्य यानी विषय काठिन्य नाम ज्ञानम कथम भवति, तो ये आपके मूल्यांकन से ही संबंधित हो जाएगा, विषय का काठिन्य निवारण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। सर्व अध्यापक छात्र से व्यवहार आचरण अध्ययनश्च परिचय च स्व यानी स्वाभिमतम अंग रूपेण लिखन्ति छात्र सर्वदा अध्यापक से निरीक्षण भवति अस्य प्रक्रिया छात्र से मूल्यांकन भवति। तो इसे ही सतत मूल्यांकन कहेंगे। यानी जो भी अध्यापक है वो छात्रों के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं और उनकी परीक्षा भी लेते हैं और उसे ये लिखना स्वाभितम ये अंग रूपेण लिखन्ति, उनके जो भी विशेषता है उन्हें लिखते हैं छात्र सर्वदा अध्यापक निरीक्षण, और जो भी छात्र हैं वो सभी अध्यापक के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं या निरीक्षण में। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो हम इसे सतत व्यापक मूल्यांकन कहेंगे या सतत मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत मूल्यांकन से शिक्षक से मुख्य कार्य किम भवति, यानी कि इसमें मुख्य कार्य क्या होता है सतत मूल्यांकन में शिक्षक का, तो वो होता है स्वमताभि अभिलेखम, तो ये वाला होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकन भवित, यानी छात्रों के जो दैनिक कार्य वो भी होते हैं उनकी परीक्षा लेना और उनका मूल्यांकन करना, ये सभी चीज़ें आपके सतत मूल्यांकन में ही आएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, बालक से मूल्यांकन भवति, बालक के जो मूल्यांकन किया जाता है वो सतत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो वो सतत होती है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन से कति विधा संति, तो ये 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, यानी कति विधा यानी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा इसमें देखिएगा मैं पढ़ के बता देता हूँ, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। 9 नंबर क्वेश्चन, छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकन भवेतु शक्नोति, तो जो भी गृह कार्य होता है उसमें छात्र का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, ऐसे सेंस निकलेगा इसका। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो देखिएगा ये कुछ इस प्रकार है, हालांकि देख लेते हैं। शिक्षक स्वशिक्षण से मूल्यांकन छात्रे की प्रदायति, तो ऐसे बोलेंगे कि बच्चों को स्वयं शिक्षण के लिए मूल्यांकन के लिए उन्हें गृह कार्य देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कथम क्रियते, यानी जो भी बच्चे होते हैं या छात्र होते हैं तो उनकी ज्ञानात्मक भाग का परीक्षण करने के लिए हम परीक्षा लेते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 12 छात्राणाम ज्ञान स्तर यानी ज्ञान स्तर बुद्धि कौशलम कार्य ये क्या लिख रहा है, कार्य शक्ति है क्या, कार्य शक्ति कथम निश्चयति, ये भी आपकी परीक्षा से ही संबंधित है, यानी जो आपके ज्ञान स्तर है और बुद्धि कौशल है और जो आपकी कार्य शक्ति है इसका जो निश्चय करते हैं हम किसके आधार पर, परीक्षा के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन छात्र से पूर्णतः किम मापयति शक्यते, यानी जो मूल्यांकन है वो छात्रों का पूर्ण रूप से किसका मापन करता है, तो हम कहेंगे वो संपूर्ण चीज यानी कह सकते हैं व्यक्तित्व का ही कह सकते हैं मापन करेगा। पूर्णतया छात्र व्यक्तित्व मापयति शक्यते, तो ये वही है मूल्यांकन के थ्रू हम जो भी छात्र के व्यक्तित्व का मापन करते हैं ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षक का कया परिचय उच्चारण शब्द भंडारण अभिव्यक्ति सामर्थ्य च परीक्षा करोति, यानी वही है शिक्षक द्वारा जो परीक्षा उच्चारण संबंधी शब्द भंडारण और अभिव्यक्ति सामर्थ्य ये सभी चीज़ें देखी जाती है, वो किस परीक्षा में देखी जाती है, मौखिक परीक्षा में। नेक्स्ट देखिएगा, अष्टादश शताब्द अंत यावत मौखिक परीक्षा एवं कम प्राचीनतम साधनत्वेन आसन, तो ये कहीं ना कहीं मूल्यांकन से ही बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत मौखिक परीक्षा कस्य कौशल मूल्यांकन कर्तुम न शक्यते, यानी संस्कृत की मौखिक परीक्षा में कौन सी कौशल का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो वो हो जाएगा लेखन से, यानी समझ रहे हो, मौखिक के द्वारा आप श्रवण का मूल्यांकन कर सकते हो, पठन का कर सकते हो, भाषण का कर सकते हो, लेकिन लेखन का नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये कह रहा है श्रवण भाषण पठनम कौशलम मूल्यांकन कया परीक्षा कर्तुम शक्यते, यानी जो आपके सुनने का बोलने और पढ़ने का इनका मूल्यांकन हम मौखिक के थ्रू कर सकते हैं, यानी मौखिक परीक्षा के थ्रू। मौखिक परीक्षा भेदा नास्ती, इसमें से मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है, तो वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। नेक्स्ट देखिएगा, मौखिक परीक्षा प्रकार या प्रकाराणी संति, यानी मौखिक परीक्षा के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, दे रखे ना, जैसे सलाह परिचय शास्त्रार्थ भाषण ये सभी हो जाएंगे। ये कह रहे हैं निम्नलिखितासु परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ती, इसमें मौखिक परीक्षा नहीं है, वो हो जाएगी निबंधात्मक परीक्षा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखितेषु मौखिक परीक्षा अस्ति, इसमें से मौखिक परीक्षा कौन सी है, वो सलाह परीक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन से
प्रविदेशु शलाका परीक्षा समावेश कुत्र अस्ति, इसमें से कौन सी है जो शलाका परीक्षा में समाविष्ट होती है, या हम ये कह सकते हैं शलाका परीक्षा का अगर आप मापन करेंगे, प्रमापीकृत करेंगे या मूल्यांकन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो हम ये कह देंगे कहीं ना कहीं मूल्यांकन परीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी शलाका परीक्षा बहुत ही शलाका परीक्षा कैसी है, तो ये मौके का अंतर्गत आती है। ये कह रहा है लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, तो वो ये लघु काष्ठ यानी कि शलाका परीक्षा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शलाका परीक्षा छात्रा से मूल्यांकन करोति, तो वो ये तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट देखिएगा शलाका परीक्षा उपयुक्ता वर्तते, तो ये आपके जो भी मेधावी छात्र हुए होते हैं ना उनसे संबंधित होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि साक्षात्कार इति कस्य भाग, साक्षात्कार का कौन सा भाग होगा, यानी किसका भाग है ये, तो निश्चित तौर से ये मूल्यांकन का ही भाग होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कस्य परीक्षा ग्रंथ से कामपि समस्या प्रस्तुतीकृत तस्य छात्रा तर्क वितर्क स्वविचारणा प्रकटयन्ति, यानी ऐसी कौन सी ग्रंथ से संबंधित परीक्षा है या समस्या दी जाती है उन्हें, यानी उसका समस्या का प्रस्तुतिकरण करेंगे, तब छात्र अपने तर्क वितर्क के द्वारा या स्वयं के चिंतन के आधार पर या विचार के आधार पर भावों को प्रकट करते हैं, वो शास्त्रार्थ में करते हैं। ठीक है, तो शास्त्रार्थ परीक्षा बोल सकते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया था। ये कह रहा बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्या परीक्षा अपेक्षियते, यानी जो हमारे श्लोक होते हैं उनके कंठस्थीकरण में कस्या परीक्षा अपेक्षियते, उस प्रकार की परीक्षा कैसी अपेक्षा की जाती है, कि यानी किस प्रकार की बात कर रहा है, तो ये निश्चित तौर से निबंधात्मक परीक्षा की बात कर रहा है। लिखित परीक्षा या प्रश्नासंति, लिखित परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन प्रश्न भवति, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन के किस प्रकार के प्रश्न होंगे, तो ये सभी प्रकार के होंगे, चाहे वो ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, तो पूरे सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है लिखित परीक्षा प्रश्नानाम प्रकार संति, लिखित परीक्षा जो होती है उसके प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा से याद, यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा कितनी होती है, तो वो 1 वाक्य में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवित, यानी लघुत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा कितनी होती है, वो वाक्य त्रयम या चतुष्टम, यानी त्रिवाक्य या 4 वाक्य। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखितेषु लिखित परीक्षा प्रकार वर्तते, लिखित परीक्षा के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो निबंधात्मक परीक्षा। नेक्स्ट देखिएगा ये आपको कम दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी इसमें से देखिएगा, फिर भी देख लेते हैं कि छात्रा नाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्न परिचय थे, यानी आप कह सकते हैं बच्चों के जो सुलेख से संबंधित या लेखनी से संबंधित अभिव्यक्ति को आप किसके थ्रू परीक्षा लेंगे, ये निबंधात्मक परीक्षा के अंडर में आएंगे। ये कह रहा है संदर्भ व्याख्या कथाया सारादि लेखन संबंध च प्रश्न भवंती, तो कहीं ना कहीं ये आपकी निबंधात्मक परीक्षा से ही संबंधित क्वेश्चन होती हैं। संदर्भ व्याख्या करना, कथाया शाब्दिक सारा देखिए यानी सारांश लिखना एक तरह से, तो ये सभी संबंधित होते हैं निबंधात्मक प्रश्नों से। का परीक्षा वेदा व्यापिका व्यवहारिकी समदृष्टवा मितव्यता और आपकी च भवती, ये किस परीक्षा में होती है, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है। नेक्स्ट देखिएगा निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न का, तो ये आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं, लेकिन निश्चित उत्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यत्र प्रश्नेषु 2 स्तंभो निर्मीयते, एकस्मिन् स्तंभे एक तत्व भवति द्वितीय चापर द्वि तत्व परस्पर संबंधी भवति अत्र प्रश्न प्रकार भवति, यानी 2 स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ एक की विशेषता दूसरे में दूसरे की, इस प्रकार इन परस्पर जो संबंध होता है उससे किस प्रकार के प्रश्न कहते हैं, यानी मिलान वाले की बात कर रहा है, तो ये मेलनम हो जाएगी। एकस्य प्रश्न एकस्य लिखिएगा एकस्य प्रश्नस्य पदेकेन वर्णनेकेन व समाधान प्रदेय भवति चेत शाखा परीक्षा भवित, ये आपकी वस्तुनिष्ठ की बात ही कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा सत्य निर्णय या ट्रू और फॉल्स वाले कस्य परीक्षा प्रकार वस्ती, यानी किस प्रकार के प्रश्नों में आएंगे, वस्तुनिष्ठ में आएंगे। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा है विश्वसनीय है, तो वो वस्तुनिष्ठ होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वस्तुनिष्ठ, ये 2012 में पूछा है, ये 15 में। नेक्स्ट देखिएगा इसे स्पष्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ये है कि जिसमें रिक्त स्थान हो, सत्य वाले क्वेश्चन हो, MCQ क्वेश्चन हो, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वो कौन सी परीक्षा में आते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार नाम नास्ति, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रकार नहीं है, तो वो हो जाएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। बाकी है प्रश्न उत्तरी अनेक विकल्प दीयन्ते परीक्षाति येषु विकल्पेषु ये सातुरतरम चुनौती परीक्षा का प्रकार, तो ये आएंगे बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चनों में। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार भवंती, तो ये सभी आएंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
कि संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भविष्य यानी संस्कृत मूल्यांकन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, तो वो निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरा, ये सभी प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन से साधन भूता भवंती, यानी संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन के साधन इसमें से कौन कौन से हैं, तो चाहे बुद्धि परीक्षा हो, चाहे आपकी इंटरेस्ट परीक्षा हो या आसक्ति हो, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न पत्रिका अति उद्देश्यांति भवंती, तो ये 4 उद्देश्य हो जाएंगे। एक परिष्कृत प्रश्न निर्माण अवसरी कस्य उपाय देता वर्तते, तो ये सभी हो जाएंगे। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, तीनों बच्चों का ही कह सकते हैं प्रश्न निर्माण करते हैं, तो इनकी उपयोगिता होती है, ऐसे बोल सकते हैं। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत से स्थानम वर्तते, तो ये वैकल्पिक होता है। त्रिभाषा सूत्र में जो संस्कृत का स्थान है ना, वो वैकल्पिक रूप में ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये क्वेश्चन बोनस किया गया था, 2017 में पूछा था, 17 का मतलब 18 में परीक्षा हुई थी। बाकी ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठित हुआ था, यानी कब ये बनी थी, तो ये बनी थी आपकी 1968 में। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कतमई वर्ष आंतरिक मूल्यांकन उपयोगपरि बलम दत्त, यानी जो आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया गया था कब, तो 1975 ये सही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक होती है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन आता है निश्चित तौर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षण प्रमुख साधन भवति, यानी ये कह सकते हैं इसमें से भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन इसमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगी पाठ्य पुस्तक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण से यानी शिक्षक से शिक्षण से आधारभूतानि भवन्ति, यानी शिक्षक का शिक्षण का आधारभूत इसमें से क्या चीज़ होती है, तो वही होती है पाठ्य पुस्तकानि। नेक्स्ट देखिएगा, अधीतानाम पाठानाम स्मरण प्रबलम साधनम भवति, यानी ऐसा इसमें से कौन सा पढ़ने से संबंध स्मरण करने के लिए साधन प्रबल होता है, तो वो पाठ्य पुस्तक में। ये कह रहा है अधिक पाठ से एक सेकंड रुकिएगा, ज्ञानार्जनाय गृह कार्याणाय, आगे ये दिखाई नहीं दे रहा है, और ये है कि इसमें आवश्यकता लग रही है, तो आवश्यकता बहुत ही, तो हम यही कहेंगे ओवरऑल ज्ञान की ग्रहण करने के लिए और गृह कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो वो आपकी पाठ्य पुस्तक की होती है। पाठ्य पुस्तक से भाषा की दृष्टि, यानी पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए बालानाम योग्यता स्तरानुसार, यानी बालानाम यानी जो भी बच्चे छात्र होते हैं उनकी स्तरानुसार, ऐसे कह सकते हैं। पाठ्य पुस्तक की संचिता सामग्री भवित, यानी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या चीज़ होती है, तो वो आपकी पाठ्य संचिता सामग्री, तो उसमें जो सामग्री होती है वो कैसी होनी चाहिए, छात्राणाम शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार, यानी शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य संति, यानी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे ये तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बालक की जो ज्ञान एक सीमा है उसे विस्तार देना, व्यवहारिक ज्ञान से संपादन प्रेरणा देना, ठीक है, और छात्राण कल्पना शक्ति का विकास करना। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, पाठ्य पुस्तक से शिक्षण महत्वपूर्ण विद्या थे, तो ये तीनों ही वही जो ऊपर थे। नेक्स्ट देखिएगा, पाठ्य पुस्तक का निर्माण आंतरिक पक्ष से सिद्धांत भवंती, आंतरिक पक्ष के सिद्धांत कौन से जो पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, तो ये सभी हो जाएंगे, रोचकता, व्यवहारिकता, सौदेश, तो ऑप्शन नंबर डी सही। अभिज्ञा शाकुंतलम किम अस्ति, तो ये एक नाटक है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसमें शिक्षण अधिगम साधन होती है या संप्रेषण साधन या सहायक सामग्री बोल सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है शिक्षण रुचिकर खत्म स्यात्, यानी शिक्षण रुचिकर कब होगा, तो हम ये कहेंगे तब उसमें दृश्य श्रव्य साधन होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधनानि मुख्यतः कति भागेषु विभक्तानि, यानी संस्कृत अध्यापन में जो अधिगम साधन होते हैं वो मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 3 भागों में। संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति, तो हम ये कहेंगे इसमें मोस्टली ये है, चाहे तो श्रव्य, एक सेकंड रुकिएगा, हम तो दृश्य श्रव्य उपकरण ही पे जाएंगे क्योंकि यही सबसे बेस्ट रहेगा, यही उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं संस्कृत के शिक्षण में, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि अधिगम प्रक्रिया नाम किसाम विशेष भूमिका अस्ति, तो हम ये कहेंगे जो दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं उनकी ज़्यादा भूमिका रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है वैदिक शिक्षा पद्धतो अपि दृश्य साधन प्रयोग कथम विहित, तो ये हो जाएगा तालपत्रेषु लिखिता नाम रेखा चित्र नाम प्रायोगेन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 6 देख रहे थे हम, वो था दृश्य सहायक साधनेन कस्य
उपयोग क्रियते। ये कह रहा है कि दृश्य सहायक साधन कस्य उपयोग क्रियते, यानी दृश्य साधन इनमें से कौन कौन से जिनका उपयोग किया जा सकता है। एक तो शुद्ध लेखन से हो जाएगा, एक उच्चारण, दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, दृश्य साधन नाम सर्वोत्तम साधन वर्तते। दृश्य साधन में वो श्याम फलक से, यानी वो ये श्याम पट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो इस प्रकार है कस्मिन् त्रपी कच्चा कच्चे कस्य प्रथमा अनिवार्यता भवेत्। तो हम ये कहेंगे कि जो भी कच्चा कच्चे होती है उसमें जो प्राथमिक अनिवार्यता होती है वो श्याम पट्ट की होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। संस्कृत से चढ़े परंपरागत सहायक उपकरण अस्ति, यानी संस्कृत से चढ़ में परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है, तो वो श्याम पट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखे सभी आए हुए क्वेश्चनों के, तो देख लेते हैं इसी में। जो पहला क्वेश्चन है ना, जैसे भावा व्यक्ति सर्वोत्तम साधन विद्यते, यानी भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा होगा, तो वो हमारी होगी भाषा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि विचार अभिव्यक्ति साधनम अस्ति, विचारों को अभिव्यक्त करने वाला साधन कौन सा है, वही भाषा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही है, एक में भावाभिव्यक्ति कह रहा था, एक में विचार कह रहा था, बात एक ही है, आंसर एक ही रहेगा, यानी साधन दोनों भाषा के रूप में ही इंक्लूड किए जाएंगे। कि संस्कृत भाषा शिक्षणायानाम विकास भवति, तो वो होता है जो संस्कृत की भाषा का शिक्षण का विकास है वो किसके थ्रू हो सकता है, तो ये इसमें दे रखे कौशल, और कौशल में 4 आते हैं, आपको मालूम होगा LSRW, तो ये उन्हीं की बात कर रहा था। ये L1 2017 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कह रहा है कति विदेशु कौशलेषु नैपुण्य संपादन भाषा सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति, तो इस यानी वो 4 ही कौशल है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये L2 2017 में पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण से कति कौशलान भवन्ति, यानी भाषा शिक्षण के कितने कौशल होते हैं, तो वो 4 ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिएगा लगातार ये क्वेश्चन बने हैं ना, देखिएगा ये तो कौशल से संबंधित था, कितने मतलब कौशल के द्वारा हम भाषा जो भी हमारी संस्कृत की भाषा कह सकते हैं शिक्षण है उसे विकास कर सकते हैं, वो किसके थ्रू, कौशलों के थ्रू। फिर पूछा था कितने कौशल है, तो 4, ये 2017 L2 पूछा, फिर ये L1 2012 में भी पूछा है, और फिर L2 2 स्टेप 2022 में भी यही क्वेश्चन, ठीक है। देख ले आप, एक ही बात है, वो पूछने के तरीके अलग हैं, क्वेश्चन का आंसर वही है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये ऊपर तो संख्या पूछी थी कितने क्वेश्चन है, अब है ये बताइए कि कौशलों का क्रम क्या होगा, ठीक है। देखिएगा चतुर्विध भाषा कौशल नाम क्रम निर्धारण अस्ति, यानी जो भी आपके 4 कौशल है भाषा कौशल के क्रम निर्धारण कीजिए, यानी उनका क्रम बताइएगा। और ये भी क्वेश्चन बना है कि संस्कृत भाषा शिक्षण स्वाभाविक क्रम क्या होता है, तो ये भी बताइएगा। अगर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक क्रम भी पूछे ना, तो भी यही क्रम रहेगा, या फिर आपसे तार्किक क्रम पूछे तो भी यही क्रम रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। तो देख लीजिएगा यही होंगे LSRW, यानी पहले हम सुनेंगे, फिर भाषण, फिर पठनम लेखनम, तो यही क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाषा कौशल से विकास कथम क्रियते, तो वो उच्चारण के द्वारा कर सकते हैं, तो उच्चारणहीन होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें ध्यान से, तो इसमें पूछा है कि ध्वनि सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्य इति कस्य कौशलम उपाय, तो ये आपके श्रवण कौशल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भाषण पठनम लेखनानि कस्य कौशल से आधागणित या आधारित बोल सकते हैं, सही। आज इसमें तो आधागणित लिख रखा है संति, लेकिन आधारित भी बोल सकते हैं, यानी ये है कि जो आपके LSRW होते हैं ना, तो जो L होता है वो शुरुआती कौशल या आधार कौशल माना जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि हम क्रम यही तो याद करते हैं, LSRW, ये तीनों का उसने क्वेश्चन बना लिया और पूछ रहा है कि इसका आधारित या शुरुआती कौशल कौन सा होता है, तो वो श्रवण कौशल ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 10वां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, यानी ये पूछ रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण में जो सर्वप्रथम कौशल कौन सा होता है वो बताइएगा। ये देखिएगा 2012 L1 2015 L2 2 सितंबर 2022, यही क्वेश्चन फिर से पूछा है, भाषा या प्राथमिक कौशलम अस्ति, ये L1 2021 में। देख लीजिए कितनी बार पूछा है वो श्रवण से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मरुचनाएं अनुवाचनाएं श्रुत्वा पुनः कथनाएं शब्दानाम साधु उच्चारणाएं चकस्य कौशला व आवश्यकता भवित, यानी वही है कि चाहे आप मनोरंजन की बात करें, चाहे अनुवाचन की बात करें, या सुनने की बात करें, या किसी कथा जो भी कथा कह रहे हैं उसमें शब्दों का उच्चारण की बात हो, ये सभी चीज़ें हैं ना, वो आपके श्रवण कौशल पे ही डिपेंड होती है, वो उसी से शुरुआत होती है। यानी इन चीज़ों को हम सभी को सुनते हैं पहले, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा श्रवण कौशल से प्रमुख साधन अस्ति, यानी जो सुनने का कौशल होता है उसका प्रमुख साधन क्या होगा, तो वो गुरुमुखम होगा, अगर ऑप्शनों के आधार पर जाए तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक रहा है गुरुमुखम इति साधन विद्यते, तो ये देखिएगा ऊपर भी पूछा क्वेश्चन
L2 2015, फिर 2011 और 17 में पूछा है, तो वो श्रवण कौशल ही होगा ये, ठीक है, गुरुमुखम। नेक्स्ट देखिएगा, चतुर्विध भाषा कौशलेषु अद्वितीय कौशलम अस्ति, यानी LSRW लिख लीजिएगा। इसमें से सेकंड नंबर पर क्या है, भाषणम, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, यानी भाषण करना या वाचन करना, तो वो सेंस समझना ना, इसी कहने के वाला है क्वेश्चन है, उस आधार पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें तो स्पष्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते चलना। छात्राणाम द्वितीय लक्ष्यता अधिगम विशेष किम नाम कौशलम अस्ति, यानी वो ये सेकंड पूछा है द्वितीय, तो वो भाषणम हो जाएगा, या संभाषणम कह दो, वो एक ही बात है, ठीक है। ये कह रहा भाग रूपम भाव प्रकटम इति किम, यानी भावों को हम प्रकट करते हैं वो किसके थ्रू करेंगे, भाषण के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कथन कौशली मुख्यतः कस्य अधिक महत्वम अस्ति, यानी वो ये कौशल जो यानी कह रहे हैं कथन कौशल के बारे में मुख्यतः किस पर अधिक महत्वपूर्ण रहता है, तो वो शुद्ध उच्चारण पर ही रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति साधन अस्ति, संस्कृत शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति का साधन कौन सा है, तो ये सभी हो जाएंगे, जैसे कविता पाठ के थ्रू, कथा वाचन के थ्रू, चर्चा परिचर्चा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि छात्रा श्रवणाभिचा, यानी श्रवणाभिचा पठनेन अधिक ज्ञानम सुपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं पठन कौशल से संबंधित है, ठीक है। यानी ये कह रहा है जैसे जो भी छात्र है वो श्रवण की अपेक्षा जो पढ़ना होता है वो अधिक ज्ञान सुपार्जयन्ति, यानी अधिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो ये बात सही है, वो पठन कौशल से ही करेंगे सुनने की अपेक्षा, तो जब ज्ञान अधिक की बात की जाएगी तो। नेक्स्ट देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है भाषा या विचार अभिव्यक्ति भवति, तो हम कर सकते हैं भाषणेन और लेखनम, यानी हम अपनी भाषाओं का अभिव्यक्त किस प्रकार कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं बोलकर, ठीक है, और दूसरी बात लिखकर भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर, विचार अभिव्यक्ति काम्या कौशलाम्य, यानी कौशलाम्याम क्रियते, तो ये है कि भाषण और लेखन के द्वारा ही विचार अभिव्यक्ति कौन कौन सी कौशलों के थ्रू कर सकते हैं, वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संस्कृति चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति, यानी 3 नंबर पर कौन आता है, तो वो LSRW में आर है, वो 3 नंबर पर आता है, तो ये पठनम कौशलम होता है। ये पठनम मतलब रीडिंग, आप सेंस निकालते जाइएगा, हालांकि इसकी हिंदी में ट्रिक अलग होती है, LSRW इंग्लिश में ट्रिक अलग होती है, ठीक है। आप तो जैसे याद है वैसे ही रखिएगा आप, तो ठीक है, हमें तो LSRW के थ्रू याद कर रखें तो वो आसान होता है। बाकी 23 नंबर पठन कौशल भवति, इसमें से पठन कौशल कौन सा है, तो हम कहेंगे सस्वर वाचन और मौन वाचन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सस्वर पठनम आवश्यक अस्ति, तो हम कहेंगे सस्वर पठनम है वो आवश्यक क्यों है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये कह रहा है वर्ण साम्राज्य या पद्धति कस्य विधि अपर नाम वर्तते, जो अक्षर विधि है, यानी जो वर्ण है ना, साम्राज्य पद्धति है, इसमें एक तो शुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वर्ण साम्राज्य पद्धति कस्य विधि अपर नाम, तो ये अक्षर विधि हो जाएगी। अब देखो स्पष्ट तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका अक्षर विधि हो जाएगा। ये क्वेश्चन बना कब था, और ये बनाए 2022 में। नेक्स्ट देखिएगा कि वर्णमाला विधियाँ शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधेय संति, तो ये वाचन शिक्षण विधि में आ रही है, वर्णमाला विधि वो शब्द वो ये वाक्य, ये तीनों ही किसमें आएंगे, वाचन शिक्षण में आएंगे। ये कह वर्णोच्चारण शिक्षण कस्य नियमित शिक्षण भवति, तो वो हो जाएगा स्वर यंत्र से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि वर्णानाम रेखात्मक संकेते लिखित रूपेण निबंधनम भाषाया कीदृश रूपम भवति, जब लिखने की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये लिखितम रूपम होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत भाषा शिक्षण अंतिम कौशलम विद्यते, तो वो हो जाएगा लेखनम, या फिर एक क्वेश्चन देखिएगा कि 12 में पूछा है, 15 में पूछा है, 22 में, और यही क्वेश्चन पे 2017 में पूछा कि भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति, यानी वो अंतिम कौशल पूछ रहा है, तो वो लेखनम ही होगा। लेखन कलाया अत्यधिक महत्व वर्तते, तो वो विद्यालय से हो जाएगा, ठीक है। अब तक हमने जो जितने भी क्वेश्चन देखे ना, ये करीबन 30 क्वेश्चन है, तो जो भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन बने हैं ना, हमने वो देखे हैं, ठीक है। अब ये आगे चलते हैं, जो दूसरा टॉपिक लगता है कि जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखते चलिएगा। जैसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, उसमें से पहला क्वेश्चन बना है 2022 में कि संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति, यानी जो सामान्य सिद्धांत नहीं है किसका, संस्कृत शिक्षण का, तो वो बताइएगा। देखिएगा अभ्यास का होता है, क्रियाशीलता का होता है, रुचि का होता है, लेकिन लिंग भेद सिद्धांत है ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा था उस आधार पर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 2 नंबर है, श्याम फलक यानी श्याम फलकस्य अधिकाधिको उपयोग निमित्त परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। यानी वो श्याम फलक का अधिक उपयोग कर रहा है तो निश्चित तौर से उसे रुचि है तभी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ना ये 2 बार पूछ लिया है। एक तो पूछा है रीट सेकंड 2021 में, और फिर पूछा है लेवल 2 2021 में, फिर पूछा है L1 शिफ्ट 2022 में। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा पिंट सेट महोदय, ठीक है, या महोदय बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। देख लीजिएगा आप इस स्टेटमेंट को, ये 2 बार पूछ लिया गया है, यानी 3 बार पूछ लिया गया है, क्योंकि 21 में दोनों शिफ्टों में यानी लेवल सेकंड में जैसे बोल सकते हैं 21 यानी ऐसे बोल सकते हैं कि एक तो हुई थी सितंबर में भर्ती, 1 अक्टूबर में होती, तो कॉपी कर दिया क्वेश्चन, और ये 2022 में पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रुचित पाद पार्थम शिक्षकेण करणीय, तो ये संबंधित रह जाएगा विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी ये कह रहा था कि संस्कृत शिक्षण के प्रति जो छात्र हैं उनमें रुचि उत्पादन करने के लिए किस प्रकार का शिक्षण कराना चाहिए, तो हम कहेंगे विविध प्रकार के जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उनको आयोजन करेंगे, तो ऐसे इसका राइट आंसर बी या कह सकते हैं 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, संस्कृत शिक्षण से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अस्ति, इसमें से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, तो वो रुचि का हो जाएगा। बाकी ये 2 शिक्षण सूत्र है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्य से प्रदान भवित, यानी प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता रहती है, तो मौखिक कार्य से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 7 नंबर है कि भाषा अधिगम से प्रक्रिया कथम प्रारंभ होती है, यानी जो भाषा से जन की अधिगम की प्रक्रिया है वो यानी कह सकते हैं किसके द्वारा प्रारंभ होती है, तो हम कहेंगे एक तो हमारे सुनने से और बोलने से, तो इस प्रकार है कर्णाभ्या और जिह्वा बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 10वां है कि भारतीय संस्कृत संरक्षण का पद्धति नितराम उपयुक्ता भवति, तो वो हो जाएगी परंपरागत विधि कस्य पद्धति से शिक्षण सर्व मौखिक आसित, ऐसी कौन सी पद्धति है शिक्षण की जिसमें मौखिक आसित का मतलब उसमें मौखिक से ही कार्य होता है, तो वो परंपरागत विधि से संबंधित होती है जिसमें सभी कार्य मौखिक के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति, यानी जो संस्कृत की शिक्षण की प्राचीन विधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे वो ये भारतीय संस्कृत के बारे में जाना, यानी कल्चर के बारे में, स्वाध्याय के प्रति छात्रों को अभिरुचि उत्पादन करना यानी इंटरेस्ट जगाना, और शुद्ध उच्चारण का जो भी सामर्थ्य प्रदान करना, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन विधि यानी प्राचीन विधि ना शिक्षा आरंभ कस्मात् परम भवति स्म, यानी जो प्राचीन विधि है ना उनका शिक्षा का प्रारंभ करने से पहले कस्यात् परम, यानी तो हम ये कहते हैं कि जो उपनयन संस्कार होता है ना उसके बाद करते हैं प्रारंभ, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पाठशाला विधिर्न अनुसारम शिक्षा प्रारंभ कस्मात् संस्कार पर भवति, तो वही है आपका उपनयन संस्कार होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बालक से शिक्षा प्रारंभ उपनयन संस्कार परम केन प्राचीन विधिना गुण प्रारंभ, वही है पाठशाला विधि में होता है ऐसा। प्राचीनतम पाठशाला विधो को विधि सन्निहित नास्ति, यानी ऐसे कह रहा है कि प्राचीनतम पाठशाला विधि की सन्निहित नाम यानी उससे संबंधित नहीं है ऐसे बोल रहा है, तो वो हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। देखिएगा ये को यानी ये डिटेल बताई गई है कि जो प्राचीन विधि कौन सी होती है संस्कृत की, ठीक है, और इसके अलावा इसमें सभी दे रखे हैं, जैसे उन्हें संस्कार से ही शिक्षण प्रारंभ होता है उस प्रकार के इनमें सभी चीज़ें दे रखी हैं, आप खुद से पढ़ना चाहो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, प्राथमिक स्तर को कोई उपयुक्तम यानी कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, तो वो कथा विधि रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, यानी कथा के श्रवण में अनावश्यक क्या है, तो वो हो जाएगा पुस्तक प्रयोग से। नेक्स्ट है, बालकेषु कल्पना शक्ति विकास भवति, बालकों की कल्पना शक्ति विकास हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कथा कथना विधि के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका डिटेल दे रखा है वो देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब तो स्पष्ट दिखाने देने लगे हैं शायद। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है, छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति विकास भवति, यानी छात्रों में जो भाव प्रकाशन है ना यानी एक तरह से विचार अभिव्यक्त करना, उस शक्ति का विकास करना है, तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं वाद विवादन विधिना के द्वारा, यानी वाद विवाद विधि के थ्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कस्मिन् विधौ छात्राणाम भाव प्रकाशन शक्तिर विकास, यानी वो शक्ति का विकास करना भवति छात्रेषु स्वाध्याय यानी स्वाध्याय से प्रवृत्ति आयति, यानी वो ये कि छात्रों में स्वाध्याय के प्रति कह सकते हैं प्रवृत्ति विकसित करना, ये सभी चीज़ें हैं ना वही वाद विवाद प्रतियोगिता से हो जाएंगी। ये कह रहा है, क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावनाश्च स्पष्टीकरणीय का विधि श्रेयस को भवति,
यानी जिसमें कठिन शब्दों को या कोई अंश दे रखा उसको, या नए जो विचार है उनसे, या सुभाषित वाक्य नाम हो, या मुख्य भाव, यानी ओवरऑल ये किस विधि में बात की जाती है, तो व्याख्यान विधि में बात की जाती है, या व्याख्या विधि बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है पदच्छेद पदार्थ यानी पदार्थोक्ति विग्रह वाक्यो योजनम इति कस्मै विधे प्रयुक्तम, यानी पदच्छेद करना या पदार्थोक्ति करना या वाक्यों का विग्रह करना, ये किस में आएंगे विधि में, तो ये सभी व्याख्यान विधि में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसार पद्धति उपकारी होता है, यानी कि ये जो भंडारकर के द्वारा कौन सी पद्धति है वो दी गई है, तो वो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक का, यानी व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है, वो हो जाएंगे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। नेक्स्ट देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण से भंडारकर विधि अपर नाम के मस्ती, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की जो भंडारकर विधि है उसका दूसरा नाम क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवाद विधि का उच्यते, इसी कहते हैं जो संस्कृत भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है वो है भंडारकर विधि। नेक्स्ट देखिएगा अनुवाद विधि इति नामना क विधि, ये यानी अनुवाद विधि के नाम से जानी जाती है वो है भंडारकर विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण है सर्वोत्तम विधि है, संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है वो हो जाएगी निर्बोध विधि, या निर्बाध बोलेंगे, निर्बोध नहीं बोलेंगे, निर्बाध, ठीक है। प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय ये न यानी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण कस्य विधि प्रयोग करा था, तो ये हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय ने कौन सी विधि दी, वो दी है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत भाषा शिक्षण श्रवणम संभाषणम चक्य निवेदना भवित, ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा की शिक्षण की विधि में ऐसी कौन सी जिसमें सुनने और बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो प्रत्यक्ष विधि ना हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यवहार कौशलम इतिहास गुणस्य ग्रहणम कस्मात विधि बहुत है, यानी व्यवहार कौशल जिसमें ग्रहण किया जाता है वो कौन सी विधि है, वो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि यह भाषा अध्यापनीय सा तस्या माते बोधनीयत भवती, अत्र का भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवती, वही है प्रत्यक्ष विधि है, जिसमें यानी ये कह रहा है ऐसी कौन सी भाषा की विधि है जिसमें यानी ओवरऑल ये कि जिसमें आपके जिसका माध्यम ही भाषा ही रहता है, यानी या तो सुनना या बोलना, तो वो भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है, वो प्रत्यक्ष ही होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि संस्कृत भाषा शिक्षण कुएं विधि मात्र विधि इति नामना क्या थे, वो ये हो जाएगी आपकी प्रत्यक्ष विधि। ये कह रहा है संस्कृत शिक्षण में ऐसी कौन सी विधि है जो मात्र विधि इति नामना क्या थी, यानी वो ये मात्र विधि कह सकते हैं, ऐसे कह रहा है ये, यानी इसे मात्र विधि के नाम से जाना जाता है, तो वो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। देखिएगा अन्य नाम है इसके निर्बाध विधि, सुगम विधि, मात्र विधि, ठीक है। और प्रोफेसर बोकिल महोदय ने इसे भारत में अवरोधी रहे हैं सिद्धांत आप्टे। नेक्स्ट देखिएगा अब इसमें देखिएगा आप खुद से पढ़ के देख लें, इसमें सभी चीज़ों के बारे में बताएगा। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे जो है आपका 36 नंबर है ये कि शिक्षण से केंद्र बिंदु अस्ति, शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या रहता है, तो वो रहेगा इसमें से देखिएगा पाठ पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कोई विधि पूर्णादंश यानी पूर्ण से अंश की ओर इति इधर से सूत्र स्यानुकरण भवति, ये किस विधि में होता है, पूर्ण से अंश की ओर, वो विश्लेषण विधि में होता है। नेक्स्ट देखिएगा कस्य पद्धत्या अध्यापक सर्ववाचा पद्धति छात्रा स्वबुद्धिया ये क्या लिख रखा झटती विषय ज्ञानम ग्रहंती, तो ये वार्तालाप विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्वाध्याय प्रणाल्या सोपान संति, तो ये नियोजन मूल्यांकन एक क्रियान्वय में ये सभी संबंधित हो जाएंगे। प्राचीन कह विधि इसमें से हो जाएगी पारायण विधि। श्लोका नाम सूत्र नाम गद्या नाम च कंठस्थी कर्णोपरि को विधि बलम ददाती, तो ये आपकी पारायण विधि से ही संबंधित है। बाकी ये थ्योरी दे रखी है, आप देख लीजिएगा इससे संबंधित। 42 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण से दर्शन शिक्षण से प्राचीन तो विधि विधि इत्यादि, तो वो सूत्र विधि हो जाएगी। सूत्र विधि सूत्र नाम मुख्य उद्देश्य किम, तो ये होता है घट के समुद्रम। ये वाला क्वेश्चन है ना 2021 में ही पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है कि उदाहरणानि यानी उदाहरणानि प्रस्तुत नियम कथनम किति क विधि, ये किस में आता है, ये आगमन विधि में आता है, यानी उदाहरण से नियम की ओर। ये कह रहा है उदाहरणानि प्रस्तुत हो ततो नियम निर्धारणम भवति, तो वही आगमन विधि। नेक्स्ट देखिएगा आगमन विधि प्रथम सोपान अस्ति, तो इसका होता है उदाहरण प्रस्तुत करना। ये कह रहा है कि नियम प्रस्तुत उदाहरण उद्बोधनम इत्यादि को विधि, तो ये निगमन हो जाएगी, क्योंकि पहले हम नियम बताते फिर उदाहरण देते।
व्याकरण शिक्षण को विधि श्रेष्ठ, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट देखिएगा कि लक्ष्य लक्षण व्याकरण यदि कम विधि न दोयति, तो ये आपके आगमन निगमन विधि के बारे में बात कर रहा है। यानी नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वही है प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट देखिएगा ये ऑप्शनों के ऊपर डिपेंड करता है, देखिएगा ऑप्शन में जो चीज़ दे रखी ना उसी आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात के विधिना समाज उपदेश अदात, तो देखिएगा प्राचीन सुकरात की जो विधि मानी जाती है वो प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा सुकरात विधि एतस्य विधि नाम अपन, यानी सुकरात विधि का जो विधि का नाम क्या है ये सही बताना है, तो वो हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। व्याकरण पाठ्य योजना नास्ती, इसमें से कौन सी नहीं होगी, अत्यधिक धनार्जन कर्तम क्षमतोत्पादन, ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये आपके व्याकरण पाठ्य योजना से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा अभिनय विधि प्रयोगोत्तर क्रिया थे, तो वो नाटक शिक्षण में किया जाता है अभिनय। नाटक पाठ्य योजना शिक्षक का रंगमंच कार्यति अभिनय करता है। अनुवाद शिक्षण उद्देश्य में मस्ती, तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा निम्नांकितेषु अनुवाद से प्रकार नास्ती, अनुवाद का प्रकार नहीं है, जो चित्र अनुवाद होता है ये नहीं होगा, ठीक है, बाकी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा अनुवाद शिक्षण विदेश संति, तो ये सभी हो जाएंगे, जैसे पुस्तक विधि, तुलना अनुकरण विधि, द्विभाषा विधि, उपयुक्त सभी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अर्वाटी पंचपदीय इतस्मिन् विधौ समाहितम सोपानम अस्ति, यानी जो अर्वाटी की पंचपदी प्रणाली है उसके 5 स्टेप में से एक बताना है, तो वो हो जाता है तुलना। तुलना है ये 3 नंबर का स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या अर्वाटी पंचपदी विधौ सोपानम अस्ति, तो वही तुलना फिर से पूछ लिया ये 2022 में लेवल 2, 2022 में लेवल 2 वही उसी एक ही परीक्षा में पूछे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत शिक्षण प्रस्तावना विषयोपस्थापना तुलना सामान्यकरण प्रयोग चाहिए किस विधि के सोपान है, ये आपकी वही अर्वाटी की पंचपदी प्रणाली के 5 स्टेप है, इन्हें याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं ये मैं क्रम लिख रहा हूँ ये ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अर्वाटी पंचपदी इतस्य विधि विकसितम रूपम किम, तो ये हो जाएगा मूल्यांकन विधि। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अपर नाम क्या होता है, वो अधिगम। अर्वाटी पंचपदी विधि विकसितम रूप में क्या होगा, वही होगा मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं आप खुद से देख सकते हैं। संस्कृत शिक्षण संप्रेषण उपागमिका से प्रधानम, तो वो अध्यापक का ही प्रधानता रहती है। संप्रेषण किम कर्तव्य, इसका मतलब होता है पूर्ण सज्जा। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत शिक्षण अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते, तो इसका मतलब होता है ये कहीं ना कहीं खंडान्वय की बात कर रहा है, यानी जो अन्वय की द्वितीय विधि मानी जाती है खंडान्वय, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम सोपान भवता, तो इसका मतलब होता है कि पहले संस्कृत का संभाषण करना। नेक्स्ट देखिएगा संप्रेषण आधारित शिक्षण से साफल्य है प्रयोग, यानी प्रयोग योग्य प्रविधेय संति, तो ये आपकी सभी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरे ये क्या उल्टी कर दी है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलो अब यहाँ से दिखाई देंगे। अब देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर के शिक्षक का छात्रा संस्कृत सरलान प्रश्नानां प्रचेषु लघु वाक्येषु च संस्कृत ने उत्तरम स्वीकार्यत को विधि, ये आपकी व्यवहार विधि से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक वो हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। पाठ्य योजना आविर्भाव बहुत है, तो ये गैस्ट्रोनवादी मनोवैज्ञानिक उन्हीं से कह सकते हैं पाठ्य योजना का आविर्भाव हुआ, यानी